वैश्विक महामारी कोरोना ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज लगभग सभी देश इस वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं और इसको रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। भारत सरकार ने इस महामारी के खतरे से निपटने के लिए सही समय पर लॉकडाउन का फैसला लेकर खुद को अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों जैसी स्थिति में पहुंचने से बचा लिया। देश में कोरोना संक्रमण के फैलने को नियंत्रित करने में लॉकडाउन अहम साबित हुआ, लेकिन सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, ये सुनिश्चित करना कि बंद के हालात में भी हर घर में राशन हो, लॉकडाउन के चलते लोगों को खाने पीने की समस्या न आए। निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार ने अप्रैल, मई और जून यानी 3 महीने तक गरीब परिवारों को दोगुना अन्न देने का फैसला लिया। खास बात यह है कि प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर परिवार को 1 किलो दालें भारत सरकार द्वारा मुफ्त दी जा रही हैं। योजना के तहत देश के तकरीबन 80 करोड़ लोगों को लगभग 6 लाख मीट्रिक टन मुफ्त दालें पहुंचाने का जिम्मा मिला नेफेड को। तो दाल का जो कार्य है प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार हमें नेफेड को सौंपा गया और इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करके लॉकडाउन होते हुए भी, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हुए भी हमने इसको स्वीकार किया। सब जब पूरा बंद था, वर्ष 2015 में दालों की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसी समय दालों का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया गया और उसके बाद नाफेड ने इन 3-4 वर्षों में काफ़ी मात्रा में दालों का उपार्जन कर दालों का समुचित भंडारण देश में ही किया और हम एक दालों में सेल्फ सफिशिएंसी के रूप में बढ़ रहे हैं। अब ये दालें इस स्कीम में जब उपयोग हो रही हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल नेफेड किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर दालें खरीदती है ताकि उन्हें उनकी मेहनत की सही कीमत मिले, लेकिन मौजूदा हालात में देश के कोने कोने तक समयबद्ध तरीके से दालों की इतनी बड़ी खेप को पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। पॉलिसीज हैं हमारी, वो 6 या 7 बड़े मुख्य राज्य हैं जो जिनमें ग्रो करती हैं, जो मुख्यतः हैं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के कुछ पोर्शन। तो सारा जो बफर है, पल्स का बफर जहाँ से हमें ये पल्सेस सप्लाई करनी थी वो इन्हीं राज्यों में है और हमारी मिल्स जो हैं वो लगभग इन्हीं राज्यों में हैं और थोड़ी सी मिल्स जो हैं दिल्ली और आसपास यूपी में स्थित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब सारी ट्रक मूवमेंट नहीं थी, मिल्स बंद थी, तो कैसे जो रॉ पल्सेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके मिल में ले जाना, वहाँ से मिलिंग करना और मिलिंग करके रीपैक करके दूर दूर तक इसको लेके जाना दोबारा से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लॉकडाउन के चलते देश भर में मिलें बंद थीं, श्रमिकों की कमी थी, परिवहन सुविधाओं का अभाव था, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी नेफेड ने दिन रात काम करके इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हमने 300 से ज़्यादा जो मिल्स हैं उनको एम्पैनल किया करके ऑनलाइन बिड्स लगाई, उनको काम सौंपा गया। फिर साथ साथ जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई और मिल्स को चलने की परमिशन मिली तो हमने स्टार्ट किया। जब हमें ये PMGKY का ऑर्डर्स हमें मिले और नाफेड को एज अ नोडल एजेंसी घोषित किया तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा एक टारगेट था। हम लोगों ने MD हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने सबको बुलाया और एक स्ट्रैटेजी फ्रेम करी गई जिसमें 1 दिन लगा। स्ट्रैटेजी फ्रेम करने के बाद उन्होंने सब लोगों को जो 5-6 ऑफिसर्स हैं उनको नोडल ऑफिसर कहा। हर एक स्टेट का एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स का नोडल ऑफिसर घोषित करा, प्लस कि हमें कैसे प्रोक्योर करना है और कैसे मिल्स के पास जाना है उसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, पूरा एक प्लान बनाया गया और उसके तहत हम लोगों ने काम स्टार्ट करा। इस स्कीम के तहत नेफेड हर महीने तकरीबन 1,95,000 मीट्रिक टन प्रोसेस्ड दालें
80 करोड़ लोगों तक पहुंचा रहा है। इनमें अरहर, मसूर मलका, चना दाल, साबुत चना और उड़द दाल शामिल है। इससे पहले नाफेड ने 2018-19 में एक इसी तरीके का स्कीम इम्प्लीमेंट किया था। उस स्कीम में हमने 10 लाख मेट्रिक टन दालें, लेकिन वो दालें रॉ दालें थी, जिसको हम लोगों ने 14 राज्यों को दिया था। इस बार नाफेड को इन दालों को प्रोसेस कर पैक करके राज्यों में पहुंचाना था। जब कोविड के सिचुएशन में जब दाल मिलें बंद थीं, लेबर की समस्याएं थीं, मूवमेंट की समस्याएं थीं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि यही एक पीरियड था जहाँ पे बेनिफिशियरी को आवश्यकता थी कि उनको खाद्यान्नों की आपूर्ति हो, दालों की आपूर्ति हो, तो इसको समय पे कराना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोगों ने इस पर रात दिन एक करके मिलों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए करके बंद मिलों को खुलवाया गया। नेफेड के गोदाम से प्रोसेसिंग के लिए दालों को मिलों तक पहुंचाया गया। में सबसे जो डिफ़िकल्ट 2 स्टेट था जहाँ पे सबसे ज़्यादा दाल हमारा रखा गया था, वो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और ये दोनों सबसे ज़्यादा कोविड से पीड़ित थे। दिन रात लग के इस कार्य को पारदर्शी तरीके से किया गया, जिसमें मिलों का पार्टिसिपेशन बहुत अधिक रहा। मिलों के कॉम्पिटिटिव बिड्स लगाकर उनको ऑर्डर्स दिए गए। नेफेड अपने सभी सामानों की खरीद में गुणवत्ता और मानकों का खास ख्याल रखता है, जिससे उपभोक्ता को उच्चतम क्वालिटी का माल मिले। अब कोरोना महामारी के चलते अलग स्तर की सतर्कता की जरूरत है। गोदामों और मिलों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही हर दिन ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी कर्मचारी स्वस्थ हों। किसी भी व्यक्ति की एक जगह से दूसरी जगह जाने की पाबंदी थी। इस सब हालात को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारे MHA के ऑर्डर्स के तहत हमने सर्वेयर्स जो थे वो लगाए, मिल पॉइंट में भी लगाए और डेस्टिनेशन में भी लगाए। तो मिल पॉइंट में इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि कोई भी ख़राब माल मिल से नहीं निकल पाए, और डेस्टिनेशन पॉइंट में इसलिए क्योंकि डेस्टिनेशन पॉइंट में एक्सेप्टेंस स्टेट ने करनी थी, तो वहाँ से कोई भी क्वालिटी का कोई इशू ना आए, इसलिए हमने वहाँ पर भी लगाया हुआ था। तो ये एंड टू एंड एक हमने पूरा टाई अप करा हुआ था। विभिन्न राज्यों की जरूरत के हिसाब से दालें पैक होकर तैयार हैं। लोडिंग से पहले ट्रकों को भी सैनिटाइज किया गया। वितरण के लिए माल को राज्यों के गोदामों में भेजा जा चुका है। प्रदेश सरकारें अपने गोदामों से इन्हें राशन कार्ड धारकों तक पहुंचाएंगी। मुझे विश्वास है कि अप्रैल, मई, जून तीनों महीने की कुल जो राज्यों की डिमांड है वो मई के माह अंत तक पूरी कर दी जाएंगी। हम लोगों ने ये प्लानिंग की कि जो भी हमारा टारगेट है वो 60 दिनों के अंदर डिलीवरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाई जा सके, ताकि 3 महीने के होते होते जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन सभी में दाल डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। नेफेड की यही कोशिश है कि संकट के इस दौर में लोगों को दालों की आपूर्ति होती रहे। This was also made possible with the active support of all the stakeholders, mainly the millers involved, the service providers who conducted auction, the logistic support, and most importantly the state governments which were instrumental in this whole process. इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का यूज़ किया। जहाँ तक संभव हो सका हम रेल से लाए या ट्रकों के द्वारा लाए। इसके बाद कुछ जैसे सुदूर आइलैंड्स थे, उनमें हमने जो शिप्स के द्वारा भी अपना जो इसको ट्रांसपोर्ट किया, अपना जो है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से किया। हमने कुछ स्टेट्स में हवाई जहाज़ के द्वारा भी अपना जो है इसको पहुंचाने का अपना इसको कार्य को संपन्न करने की कोशिश किया है हमने। गोडाउन वाइज स्टॉक की कॉस्टिंग इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसमें हमने जिस गोडाउन से जो माल आवंटन किया उसका उसी के अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन किया। सभी वित्तीय संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां बंद थीं, फिर भी हमारी टीम ने अथक मेहनत से और परिश्रम से इस परियोजना को कार्यान्वित किया। देश में जब भी कोई विपदा आई है तो नेफेड हमेशा ही चुनौतियों पर खरा उतरा है, और इस विश्वव्यापी विपदा में हमें कार्य करने का जो अवसर प्राप्त हुआ और हमने दिन रात एक करके
उसको पूर्ण किया है, यह पूरे नेफेड परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लॉकडाउन में सरकार द्वारा मुफ्त दाल देने की इस योजना से लाभार्थियों को बहुत सुविधा हुई है। लॉकडाउन की वजह से जो हमें प्रॉब्लम हो रही थी, भारत सरकार ने हमें दाल देके सहायता की है। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार ने हमें दाल दी है और कहते लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी थी, भारत सरकार का धन्यवाद। जब से लॉकडाउन जारी हुआ है, जब से हमें बहुत परेशानी हुई है, लेकिन हमें शुक्र है भारत सरकार का, जिन्होंने ये योजनाएं शुरू की, जिससे हमें फ्री राशन, फ्री दाल, फ्री किट जब हमें मुहैया कराया गया। परेशानी हो रही थी और भारत सरकार ने दाल दी है, उससे हमने बहुत मदद मिली है। लॉकडाउन में भारत सरकार द्वारा और नेफेड द्वारा जो भी फ्री राशन की सुविधा गरीबों को दी गई है, उससे हमें बहुत सुविधा मिली है। केंद्र सरकार ने देश भर में प्रवासियों को 40,000 मीट्रिक टन चना मुफ्त वितरण करने की घोषणा की है। नेफेड इस खपत को पूरा करने में लग गया है। ये हमारी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के तहत मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़ा सा बड़ा काम भी करने के लिए क्वालिफाइड हैं। भारत सरकार द्वारा सौंपी गई इस बड़ी जिम्मेदारी को सीमित समय में सुचारू रूप से पूरा करके नेफेड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये संस्था राष्ट्र सेवा में सदैव समर्पित है।